नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र का किया गया निरीक्षण। तय समय सीमा में जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा कर जिला आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश सहित रेवा जिले भर में जल जीवन मिशन के तहत बृहद पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। इसके तहत ग्राम पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र एवं पानी की टंकियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे 113 गांव में नल से पानी की आपूर्ति की जाएगी। प्रथम चरण में जल शोधन संयंत्र तथा टंकियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। गांव में पाइपलाइन बिछाकर हर घर में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पहाड़िया में बनाए गए जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कई गांवों का भ्रमण कर नल से जल आपूर्ति का जायजा लिया। कलेक्टर ने सगरा में वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट, रौरा में पानी की टंकी तथा टिकुरी में बीहर नदी पर बने इनटेक वेल का निरीक्षण किया। ग्रामवासियों ने पाइपलाइन में लीकेज के कारण नलों से गंदा पानी आने की शिकायत की। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल पाइपलाइन से लीकेज दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। इससे वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से प्रयास करें। निर्धारित समय सीमा में नल जल योजना के निर्माण कार्य पूरे करके गाँव में पेयजल नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। इंजीनियर निर्माण कार्य की नियमित रूप से निरीक्षण करें। निर्माण कार्यों में विलंब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मौके पर उपस्थित कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह ने नल जल योजनाओं के निर्माण कार्यों तथा नल कनेक्शन की प्रगति की जानकारी दी। निरीक्षण के समय अन्य संबंधित अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, आमजन उपस्थित रहे। जल मिशन के तहत गाँवों में डोर टू डोर जो पानी की सप्लाई का अभियान है वो शुरू हुआ है और इस इलाके में जो संस्था इस काम को कर रही है उनके इंटेक वेल और वाटर फिल्टर प्लांट का आज निरीक्षण किया गया है। इसके द्वारा 28 टंकियां बनी हैं और उससे 113 गांवों में सप्लाई की जाएगी। अभी जो इसके आसपास के 47 गांवों में इन्होंने सप्लाई शुरू किया है, उनमें कई जगह टेस्टिंग के इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। जो इनका फिल्टर प्लांट है, अभी इनका लैब टेक्नीशियन और लैब की स्थापना का प्रोसेस चल रहा है। पीएचई को कहा गया है कि इनको हैंड होल्डिंग करे और जब तक इनकी लैब की स्थापना नहीं होती है तब तक पीएचई इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के भीतर इनका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और सभी गाँवों में पानी की सप्लाई बेहतर तरीके से हो जाए। हर घर में जो नल लगना है उसकी पूर्ति हो जाए और जो पोस्ट पे पानी की व्यवस्था कर दी है वो व्यवस्था हो जाए। रेवा नगर में जारी है चोरों का आतंक। आए दिन हो रही चोरियों से शहर वासी हलाकान। रेवा शहर में चोरी का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह चोर सोने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, कई बार तो घर में होने के बावजूद भी चोर सफाई से घर के दूसरे कमरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और लोगों को कानो कान पता नहीं चल पाता। कुछ इसी तरह की चोरी की घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी में घटित हुई, जहां घर में घुसे चोरों ने घर के अंदर रखे अलमारी की चाबी निकालकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बड़ी ही सफाई से बाहर निकल गए। घर के अन्य कमरों में सो रहे लोगों को किसी प्रकार की कोई आहट तक नहीं मिली। इससे साफ जाहिर होता है कि किशोर बड़ी ही सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चोरी की वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी में घटित हुई। पीड़ित हरिशंकर गुप्ता व अर्चना गुप्ता ने बताया कि इनके घर में रखा तकरीबन 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी के अलावा 10 से 15,000 नकदी चोरों ने पार कर दिया है। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस एवं डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और चोरी की घटना को लेकर जाँच कर पीड़ित के मुताबिक उसका घर मानस भवन के समीप है, जिसका निर्माण कार्य होने की वजह से वह किराए का मकान लेकर पद्मधर कॉलोनी में रह रहा था। इसे भी बाहर का ताला तोड़कर अंदर के घर में घुसे चोरों ने नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। सुनिए चोरी की वारदात को लेकर पीड़ित का क्या कहना है। हमारे घर में चोरी हो गई है। आस-पास में भी कहीं चोरियां हुई? एक मकान में और चोरी हुई है, अभी सुबह ही पता चला, तो पुलिस वाले वहाँ भी निरीक्षण कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड लेके आए हैं। वही डॉग वहाँ से आने के बाद यहीं घुस रहा है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जगह एक ही चोर ने
काम किया है। करीब कितने की लगभग चोरी हुई? लगभग 25 तोला सोना था और 1 किलो तक चांदी और 10 से 15 हज़ार रुपये कैश थे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग हम लोग 1 साल हो रहा है रहते हुए, किराए से रह रहे हैं। पहले अपना मकान मानस भवन के बगल में है, वहाँ निर्माण कराना था इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गए थे। क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता। कौन सा एरिया कहलाता है? क्या घटना घटी यहाँ पे? पद्मधर कॉलोनी। घटना क्या घटी है? चोरी हुई है। कैसे, क्या आप लोग कहाँ पे थे, कैसे घटना हुई है पूरा? हम लोग उस रूम में थे और सब जगह लॉक थे, तीनों रूम को तोड़ के ताला तोड़ा गया है। और फिर अलमारी से चाबी हो गया, अलमारी मतलब उधर से चाबी लेके सब जगह चाबी खोले हैं और खोल के ले गए। क्या क्या ले गए? क्या क्या था? हार था, मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, चैन था। कैश कितना था? कैश 15,000 था। 30 तोला तक की। सोना कितना था लगभग आपको? और सोना भी था 25 तोला 30 तोला तक। FIR लिखवा नहीं था? रीवा पहुंचे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव। पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के लिए आवश्यक बैठक। अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक कैलाश जाटव रीवा संभागीय पार्टी कार्यालय अटल कुंज में पहुंचकर सभी जिलाध्यक्षों की आवश्यक बैठक लेकर उन्हें पार्टी की गतिविधियों से अवगत कराया और कहा कि मोर्चे का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सरकार की योजना के बारे में जन जन को बताए और जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाए। फिर चाहे वह संबल योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम योजना, शौचालय योजना, सभी को गांव-गांव में क्रियान्वित कराएं ताकि जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे संगठन को भी मजबूती मिलेगी। संभागीय बैठक के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के संभाग भर से आए हुए चारों जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल रहे, जिसमें रीवा से श्रेया सुरेन साकेत, महामंत्री जीवनलाल साकेत, उपाध्यक्ष निशा साकेत एवं उपाध्यक्ष जयलाल साकेत, महामंत्री अशोक साकेत, मनगवा विधायक मंजूलाल प्रजापति, अनिल सूत्र तथा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा अर्जुन सिंह चौहान द्वारा उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस अवसर पर सतना, सीधी, सिंगरौली के भी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जाति मोर्चा की बैठक यहाँ पर संभागीय ली गई है, तो क्या इसका उद्देश्य था आज बैठक का? माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष उसके कार्यक्रम, संगठन के द्वारा तय किए हुए सभी जिलाध्यक्षों को कार्य दिए गए उनकी समीक्षा और समीक्षा के साथ में पदाधिकारियों का कार्य विभाजन और आगामी योजना को लेकर संभागीय बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। आरक्षण को लेकर तमाम अभी आज शहर बंद है हमारा रीवा। जी बताएं, आज क्या बैठक में आयोजित किया गया? आज संभागीय बैठक हम लोग की थी, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश जाटव जी, अनिल सूत्र जी एवं हमारे रीवा जिला के समस्त पदाधिकारी जनजात के हैं। और संभागीय बैठक जो सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया के जो सभी पदाधिकारीगण थे और जो मध्य प्रदेश के जो योजनाएं हैं वो हम लोग को मार्गदर्शन दिए कि गांव में बूथ तक पहुंचाने का हम लोग को मार्गदर्शन मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत सहयोग और अच्छा मार्गदर्शन मिला। क्या नाम है आपका? निशा साकेत, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष। ये बैठक आयोजित की, क्या विषय था? आज हमारे प्रदेश से हमारे प्रदेश सदस्य आए हैं, माननीय डॉक्टर कैलाश जाटव जी। उन्होंने हमारे रीवा 4 संभाग की बैठक लिए हैं और बैठक में ये देश निर्देश दिए हैं कि जो संगठन की नीति है उसको आप नीचे तक ले जाना है और जो मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है वो नीचे तक जाना है और जो लाभान्वित हुए हैं उनके संपर्क में हम लोग जाएंगे। पूरे मोर्चा के संभागीय बैठक में कहाँ से लोग आए थे? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। वार्ड क्रमांक 10 शिवनगर में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क व नाली का भूमि पूजन किया गया है। इस निर्माण के बाद शहरवासियों को जल भराव की समस्या से भी निजात मिलेगी।
वार्ड क्रमांक 10 स्थित शिवनगर में इस निर्माण कार्य के भूमि पूजन से स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त है। साथ ही मोहल्ले में होने वाले जल भराव से राहत मिलेगी। इस अवसर पर नगर पालिक निगम के कई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मार्ग के निर्माण के बाद जनता कॉलेज अनंतपुर में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। इस कार्य को आगामी 3 माह में पूरा कराए जाने की पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उम्मीद जताई है। आज इसका भूमि पूजन हो रहा है और 3 महीने के अंदर इस रोड को बनाने का तय हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ठेकेदार जिनको काम मिला है वो तत्काल काम शुरू करेंगे, क्योंकि भूमि पूजन का मतलब ये है कि हम लोगों की गाड़ी यहाँ से जाए और खुदाई शुरू हो जाए, तब तो भूमि पूजन का मतलब है। लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ नगर निगम में ऐसे भूमि पूजन हो रहे हैं, ऐसे ठेकेदार आ रहे हैं कि भूमि पूजन करके चले जाते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं घर। फिर 1 आध महीने बाद जनता चिल्लाती है कि अरे वो तो भूमि पूजन करेंगे, काम नहीं शुरू हुआ। तो फिर हम वो लगाते हैं कमिश्नर को, शुक्ला जी को, तो मालूम पड़ता है वो ठेकेदार गलत फंस गया, इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि अब सब ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट यदि करने की कार्रवाई शुरू हो जाए तो शायद लोगों को डर पैदा हो, भाई क्यों लेते हो टेंडर यदि काम नहीं करना है। और टेंडर ले लिया और फंसा दिया तो करने वाला भी नहीं आ पाया, क्योंकि आपके बराबर बिलो तो कोई डाल नहीं सकता। आप इतना बिलो डाल दोगे कि 50% बिलो तो कौन डालेगा, तो दूसरा करने वाला आ भी नहीं पाएगा और जिनको करना है उनको जिनका करते नहीं है। मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि काम शुरू कराने में जितना परेशानी होती है उतना पैसा मंजूर कराने में परेशानी नहीं होती। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसे ही वार्ड नंबर 5 में काम शुरू, भूमि पूजन हुआ था, बैंड बाजे के साथ लोगों ने स्वागत किया, खूब बैंड बाजा बजाया और बाद में 1 महीने बाद फ़ोन किया कि कुछ नहीं, वो तो काम ही नहीं है, तो ठेकेदार है, हैरान है। ऐसे ही चौराटी में हमने एक भूमि पूजन किया था, पूरा कलश उलस लेके पूरा गाँव उमड़ गया था। लेकिन बेचारों के साथ बड़ा गलत हुआ कि 6 महीने के बाद भी 8 महीने वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम झिरिया में संपन्न। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम 75 वर्ष के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम झिरिया में वार्षिक कार्य योजना का भव्य आयोजन 21 मई शनिवार ब्रह्मा कुमारी संस्थान रीवा में किया गया। इस अवसर पर कोरोना वॉरियर्स सम्मान से चिकित्सकों, समाज सेवियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों का सम्मान किया गया। समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र की उपस्थिति में किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम रीवा में दया एवं करुणा के द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण वार्षिक कार्य योजना का भव्य उद्घाटन भोपाल जोन रीवा में किया जा रहा है। इस अवसर पर बतौर विशिष्ट अतिथि संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह, सेवानिवृत्त मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर पी.सी. द्विवेदी, आयुर्वेदिक महाविद्यालय रीवा के डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्रा, एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार यतीश शुक्ला, मानस ममर्ग, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, बी.के. प्रकाश के अलावा बड़ी तादाद में नगर भर के गणमान्य जन व वृद्धजीवी उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना पीरियड में पीड़ित मानवता की सेवा में तत्पर चिकित्सक, वृद्धजीवियों, समाज सेवियों, नागरिकों का सम्मान किया गया। दया एवं करुणा के प्रति मानव की क्या संवेदनाएं होती हैं, इस विषय पर वृद्धजीवियों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। वर्षों में वाकई में इस देश को, हमारे उनके लोगों के सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़े कि नहीं बढ़े। इस देश की आजादी में जी अपने जीवन कुर्बान किया होगा, लाखों लाख लोग चले गए, तो इस सपने के साथ उनने मुझे तो सोचा भी नहीं होगा कि देश की आजादी आएगी, हमको कोई सत्ता का कोई पद या सुख प्राप्त होने वाला है। फिर भी उनके मन के भीतर था कि हमारे लोगों, हमारे इस धरती में रहने वाले, भारत माता के भीतर रहने वाले आदमी को सुख प्राप्त हो,
उसे सुविधा प्राप्त हो, इसलिए देश को आजाद करा करके उसको मुक्त करा। और हमारे लिए खुशी की बात है कि इन 75 सालों के भीतर, मैं ऐसा कभी नहीं मानता, हमने देश को तरक्की की ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का काम किया है। परंतु एक बात और हुई है, आजादी के बाद से, आजादी के समय से ही जो घटनाक्रम घटे, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है, हमारी सहिष्णुता कहीं चली गई। उस सहिष्णुता को फिर से वापस लाना। आज जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को देखिए। और कई बार लोग कहते हैं कि कलयुग लगा हुआ है, अब सतयुग आने वाला है। तो सतयुग आएगा तो कोई ऐसा स्वर्ग थोड़ी आ जाएगा। सतयुग स्वर्ग नहीं आना, त्रेता भी आएगा तो स्वर्ग नहीं आना, द्वापर भी आएगा तो स्वर्ग नहीं आना, ये निकालता मन से निकाल देना। और सतयुग इतना अच्छा होता तो हिरण्यकश्यप क्यों पैदा होता? भगवान को नरसिंह का अवतार देकर उसका वध क्यों करना पड़ता? त्रेता इतना अच्छा होता तो रावण क्यों पैदा होता? भगवान राम को क्यों पैदा होना पड़ता? क्यों अवतार में करके रावण का वध करना पड़ता? अब द्वापर इतना अच्छा होता तो कंस क्यों पैदा होता? फिर भगवान कृष्ण को पैदा होकर के उसका वध क्यों करना पड़ता? तो चाहे जो युग रहा हो, सारे युगों में अन्याय रहा है। ये बात अलग है कि उस अन्याय के खिलाफ लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अवतार का अवतरण हुआ और उसने उस अन्यायी को न्याय करने वाले उस संस्था को, उस व्यक्ति को न समूल नाश कर दिया। इसलिए ऐसी ही आजादी को प्राप्त करने वाले लोगों के मन की भिक्षा रही होगी कि जब ये देश आजाद हो तो हम उस तरह व्यवस्था बना करके चले कि हमारे लोग कह सके कि अब हम लोग, हमारी तय बात, हम अपनी बात को हम तय करते हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए हम करते हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव के अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बुलाया, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमको सुना, क्योंकि सुनाने के लिए कोई दूसरे लोग हैं। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने किया रीवा बंद। शहर भर में निकाली गई रैली। ओबीसी आरक्षण में हुए बदलाव को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा किया गया रीवा बंद। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उस आरक्षण को निकायवार व क्षेत्रवार जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया है और उसी के आधार पर नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव कराए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ओबीसी आयोग के 27% से कम किए जाने को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा आक्रोश भी जताया जा रहा है। 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर शनिवार को ओबीसी महासभा द्वारा रीवा में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रीवा की दुकान बंद कराए जाने का आह्वान किया गया, परंतु खास असर देखने को नहीं मिला और रीवा की अधिकतर दुकानें खुली रहीं। व्यापारी जैसे ही प्रदर्शन कर रहे तो देखते ही देखते दुकान का शटर गिरा देते और जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते पुनः दुकान खोल ली जाती थी। यही क्रम दिन भर चलता रहा। अगर सही मायने में देखा जाए तो बंद का खास असर नहीं दिखाई दिया। जब से प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, तब से ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ओबीसी समाज सहित सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी आरक्षण को लेकर लामबंद हैं और 27% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पहले ही 20 मई को रीवा बंद कराने का आह्वान किया गया था और व्यापारियों से बंद को सफल बनाने में भी सहयोग की मांग की गई। बावजूद इसके बंद के दौरान रीवा की अधिकतर दुकानें खुली रही, बाजार रोज की तरह गुलजार रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा रैली निकालकर शहर भर में भ्रमण किया गया। इस दौरान व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील करते रहे, जिस पर व्यापारियों ने भी अल्प समय के लिए दुकान बंद कर फिर दुकान के शटर खोल दिए। माना यह जा रहा है कि रीवा में बंद का खास असर देखने को नहीं मिला व रीवा में बंद का असर असफल ही रहा। ओबीसी समाज द्वारा क्या इसका उद्देश्य, क्या मांगे आप लोग? उद्देश्य ये है
जिस प्रकार शिवराज सरकार ने, आपने देखा होगा, हमारी एक रोटी छीन के एक टुकड़ा डाल दिया ओबीसी के लिए। क्या ये आप लोग का मंजूर है? हमें तो बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए जिस प्रकार उन्होंने 14% देके अपनी भीड़ दबा रहे हैं, आज हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में खासकर शिवराज सिंह को बताने का प्रयास किया है और चेतावनी दिया है। मुझे पंचायत चुनाव, नगरीय चुनाव में मुझे 27% आरक्षण चाहिए। इसी माध्यम से आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश को बंद कराया है। आज उसी तरह हम लोग रीवा बंद कर रहे हैं। किन किन संगठनों का समर्थन है आपको? ओबीसी महासभा, समस्त संगठन और कई दल, संगठन दल हमको समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। ये प्रदर्शन आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक जुलूस? ये हमारी सरदार पटेल की राह से स्टार्ट हुई है। अब इसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट में जाएंगे, बाबा साहब को नमन करेंगे, उसके बाद हमारा समापन। अगर आने वाले समय में आरक्षण नहीं मिलता है, 14% पे ही अटका, तो फिर क्या कदम होगा? निश्चित ही आज से सरकार, शिवराज सरकार की चेतावनी देने का हम लोग काम करें मध्य प्रदेश में। और लगभग हमारे साथ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं और आधी आबादी के साथ अगर इस तरह छल किया जाएगा, आधी आबादी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय भारत जो जिस प्रकार बीजेपी शासन है, आने वाले से अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया तो भारत के नक्शे साफ हो, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। क्या पंचायत चुनाव में इसका असर दिखेगा? निश्चित दिखेगा और लगभग हम लोग 80% सीट जीतने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि ये तो न्याय संगत है, न्याय संगत नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ, फिर कहता हूँ, एक रोटी दे के, पहले हमारी एक रोटी थी, आपने एक टुकड़ा दे दिया, हमारे सामने डाल दिया और इसकी पीठ दबा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं है, एक दिन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चेंज हुआ है। आज की खबरें, आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।